जय हिंद बच्चों। आज गांधी युग स्टार्ट होगा। आपके मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतना है तो हौसला रख, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। गांधी युग में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी का है तो वह महात्मा गांधी का है। जो बच्चा महात्मा गांधी यानी गांधी युग नहीं पढ़ा, समझिए कि उसका नौकरी नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं गिरेगा। आपको गांधी युग पढ़कर बढ़िया से जाना पड़ेगा। गांधी युग से क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन देता है। बिहार पुलिस में, दरोगा में, यानी 15 से ऊपर ही रखेगा, 15 से नीचे नहीं रखेगा। गांधी युग गांधी युग में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। इनके माताजी का नाम क्या था? तो पुतली बाई था। करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान के पद पर थे। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी शादी जो है बचपन में हो जाती है और 1906 में जाकर ब्रह्मचारी जीवन को अपना लेते हैं। सन्यासी नहीं बने थे। इनका बाल बच्चा भी है। इनके 4 संतान थे। एक दत्तक पुत्र था। इनको लोग प्यार से भाई कहते थे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। दीवान के पद पर थे राजकोट शहर में। माता का नाम पुतली बाई था। इनकी शादी 1883 में हो जाती है। बाल विवाह हुआ था। उस समय इनको लग रहा था कि ये शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल मानते थे। जब इनका शादी हुआ था 1883 में, मात्र 14 साल के थे। और 14 साल का बच्चे को शादी का उतना अनुभव तो रहता नहीं होगा। इनके 4 संतान हुए। तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। शादी हुआ था कस्तूरबा गांधी से। इनको बाद में पता लगा कि जो कस्तूरबा गांधी है ये केवल हमारे ही घर में क्यों रह रही है, ये अपने घर क्यों नहीं जाती। तो माँ से एक बार पूछ दिए कि माँ, ये कस्तूरबा अपने घर क्यों नहीं जाती है? तो फिर माँ बोली
ये आपकी पत्नी है, आपका ब्याह बचपन में ही इनके साथ हो गया है, ये आपके साथ हमेशा जीवन भर रहेगी। तरीकी जय रहो। माथा पीटने लगे गांधी जी। इनके 4 संतान हुए, संतान 4 हुए थे। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 2 का नाम एक जैसा है और ये 2 का नाम एक जैसा लग रहा है। इनका एक दत्तक पुत्र थे जमुना लाल बजाज। दत्तक पुत्र जमुना लाल बजाज। ये चारों में सबसे ज़्यादा जमुना लाल बजाज को मानते थे और एनी टाइम जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के साथ में रहते थे। महात्मा गांधी 1888 में लंदन चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और वहीं पर वकालत किए, ला का पढ़ाई किए, वकालत की पढ़ाई किए थे LLB, और वहाँ बैरिस्टर बने। बैरिस्टर उसी को कहते हैं जो देश से बाहर विदेश में जाकर LLB का तैयारी करता है, वकालत का तैयारी करता है, वकालत का डिग्री लेकर आता है, उसे बैरिस्टर कहते हैं। तो महात्मा गांधी बैरिस्टर थे और वो सुप्रीम कोर्ट के थे। 4 साल बाद भारत में लौटे 1891 में। तो 1888, 89, 90, 91 यानी 4 साल। 88, 89, 90, 91 4 साल बाद महात्मा गांधी भारत आए। तो 1888 में लंदन गए थे LLB की पढ़ाई के लिए। 1891 में स्वदेश लौटे यानी भारत लौटे। जब भारत लौटे तो इनको लोग उतना पहचानता नहीं था, उतना फेमस नहीं हुए थे। हाँ, लोग जानते थे कि कस्तूरबा पुतलीबाई के पुत्र हैं, कस्तूरबा गांधी के हस्बैंड जी हैं, करमचंद गांधी के बेटे हैं, लोग इतने जानते थे। इनका खुद का पहचान नहीं था। इन्होंने वकालत शुरू कर दिया। बम्बई तथा राजकोट में वकालत शुरू किए। कुछ खास चले नहीं, लोग इनको पूछते नहीं थे। उस समय जो दौर था वकालत की दौर थी। जैसे इस समय जो दौर चल रहा है, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, उस समय अधिकतर दौर था वकालत की। 1893 में इनसे गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला से भेंट होता है और दादा अब्दुल्ला साहब इनको दक्षिण अफ्रीका में ले जाते हैं एक केस लड़ने के लिए। वहाँ पर इन्होंने रंग भेद का सामना किए। दादा अब्दुल्ला का ये केस जीत जाते हैं। इनका नाम और ऊंचा होना स्टार्ट वहीं से हो जाता है। इनका जो नाम, शोहरत, रुतबा पूरा मिला है, ये दक्षिण अफ्रीका में मिला था। अपना जीवन का प्रथम सीढ़ी पर पैर रख दिए थे, सफलता का कहिए कि प्रथम सीढ़ी पर पैर रख दिए थे। जब ये केस जीत गए तो इनको थोड़ा सा हौसला मिला, मोटिवेशनल मिला अपने काम से
और रंग भेद के खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन नहीं किए थे, लड़ाई लड़े थे इस समय भेदभाव से। तुम गोरा है, तुम काला है, यही रंग भेद है। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के पास महात्मा गांधी को लात मारकर ट्रेन से फेंक दिया जाता है, इनके बस्ते को फेंक दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी या उसमें का अंग्रेज जो कर्मचारी था, इनको कहता है कि भारतीय और कुत्तों को फर्स्ट श्रेणी में अलाउ नहीं है। इंग्लिश में बोला था, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउ। महात्मा जी नाराज हो गए, उनको चोट लग गया। ये उठाए बैग और सीधे पहुंच गए लंदन। अफ्रीका से चले गए लंदन और जाकर केस कर दिया। जज से बोले कि टिकट देते समय नहीं बुझाया था, पैसा लेते समय नहीं बुझाया था कि ये भारतीय है, इनको प्रथम श्रेणी का टिकट क्यों दे रहे हैं? पैसा लेते समय तो आपने ले लिए थे। इन्होंने वहाँ पर जो अधिकारी इनको लात मार कर गिरा दिया था, उनको माफ़ी मांगना पड़ता है। और वे ही नहीं, ब्रिटेन सरकार भी इनसे माफ़ी मांगती है। इनका यहाँ से नाम और ऊंचा उठता है और इनका पहचान यहाँ से और बढ़ जाता है, फेस वैल्यू बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका के लोग कहते हैं कि प्रभु, आप प्रभु हैं। अंग्रेज को अपने कदमों में झुका दिए। भारत में इनका नाम छपा कि महात्मा गांधी जी ने, उस समय इनका महात्मा नाम नहीं पड़ा था, गांधी जी का नाम था। तो गांधी जी ने लंदन में ब्रिटिश सरकार को झुका दिए, उनसे माफ़ी मंगवाए हैं। भारत में उनका नाम जय जयकार होने लगा और इनका फेमस भी धीरे धीरे होते चले गए। जब इनको जिस स्टेशन का नाम था डरबन में पीटर मार्टिन स्टेशन, जिस स्टेशन पर इनको लात मारकर फेंका गया था, तो डरबन के पास ही है पीटर मार्टिन स्टेशन। अठारह में अपने बच्चे और पत्नी को नेटाल क्षेत्र में बुलाए। तो लौटे। 4 साल के बाद जब आए तब बम्बई और राजकोट वकालत शुरू किया, लेकिन कुछ खास नहीं चले। तब 1893 में दादा अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1894 में नेटाल के ही पास डरबन एक जगह है, वहीं पर एक स्टेशन है। उस स्टेशन का नाम है पीटर मार्टिन स्टेशन। इस स्टेशन पर लात मार को इनको फेंक दिया गया था। अब बोला गया था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउ। इन्होंने केस कर दिया लंदन जाकर और अंग्रेज को अपने कदमों में झुका दिए थे। 1896 में अपने पत्नी और बेटे को
नेटाल क्षेत्र में बुलाए। इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसको। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अठारह सौ नहीं 1901 में भारत लौटे अब बोले दक्षिण अफ्रीका के लोगों से, कहे थे कि यदि आप असहज महसूस कीजिएगा तो हमको एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, हम लौट आएंगे। अब दक्षिण अफ्रीका वालों ने 1902 में ही महात्मा गांधी को फिर याद किया। महात्मा गांधी को कहा कि बताओ, अभी हम खुद आए वहीं से, ज़्यादा दिन तक हमको भारत में रहने नहीं दिया सब। पुनतः 1902 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और 1902 में ही गांधी जी भारतीय समुदाय के लोगों के बुलाए पर उन्होंने पुनः दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाते हैं और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का अपना दफ्तर खोल देते हैं। उस दफ्तर में ही जो अफ्रीका के लोग का कोई शिकायत उकायत होता था तो अपने पास बुलाते थे और वहीं बैठे रहते थे। और 1903 में ही इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका निकाले थे जो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकलता था। कई भाषा में निकाले थे लेकिन उर्दू में नहीं निकाले थे। 1904 में फिनिक्स फोरम की स्थापना करते हैं। तो 1902 में पूर्णतः दक्षिण अफ्रीका आ जाते हैं। 1904 में फिनिक्स फोरम की स्थापना करते हैं और 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना करते हैं। तो पहले 3 लिख देते हैं। देखिए जो सन है ना, डेट से याद रहता है थोड़ा सा कि हाँ इस घटना के बाद ये घटना हुआ था, इस सन में हुआ था, इस साल में हुआ था। तो जोहान्सबर्ग में अपना दफ्तर खोल दिए थे। और इसी समय इंडियन ओपिनियन का स्थापना किए थे। इंडियन की स्थापना, और ये इंडियन ओपिनियन कई भाषा में था लेकिन उर्दू में नहीं था। ये चीज़ को याद रखिएगा, उर्दू में नहीं था और साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार निकालते थे। 1904 में फिनिक्स फोरम की स्थापना करते हैं। फिनिक्स फोरम की स्थापना 1906 में महात्मा गांधी आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत रखते हैं। तब तक इनका 4 संतान हो चुका था। उन्नीस सौ 1906 में ही महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह शुरू करते हैं एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरोध में। जोहान्सबर्ग में इन्होंने शुरू किए थे और ये सफल भी हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत में कहेगा तो ये चंपारण में था। तब 1906 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं एशियाटिक ऑर्डिनेंस के
विरोध में, तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। गांधी युग में हम एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे और आप लोग को पता ना हो। मेन पॉइंट वाला केवल हम उठाए हैं, इधर उधर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग पढ़ने के बाद जाकर एक बार सेट में देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, सेट में नहीं क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। और ख़ास करके मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और ग्रुप डी, जीडी मुख्य रूप से हम टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ था। तो कहा जाता है कि जब खूबसूरत आईना टूटता है तो एक धारीदार हथियार बन जाता है। बिना गलती को आप सज़ा दे दीजिएगा तो जो उस पर प्रभाव पड़ेगा ना, आप उसको झेल नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी को इन्होंने जेल में डाल दिए थे प्रथम सत्याग्रह के दौरान ही। ये चल ही रहा था, तब जाके महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज की स्थापना करते हैं और हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक ही है, स्थापना मतलब कि एक पुस्तक लिखते हैं। जब जेल से छूट कर आते हैं तो इन्होंने एक नाव पर यानी जहाज़ पर बैठकर एक पुस्तक लिखते हैं, हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी को पहला बार जेल हुआ था तो 1908 में हुआ था जेल, और 1909 में जब ये आ रहे थे छूटकर तो एक पुस्तक लिखे थे, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। महात्मा गांधी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत इंटेलिजेंट भी थे, और कोई भी काम अचानक नहीं करते थे, बड़ा सोच समझ कर करते थे। लोग आज भी महात्मा गांधी को गाली देता है। एक साइंटिस्ट थे, भारत विश्व के महान वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहे थे महात्मा गांधी के बारे में, आने वाले 100 सालों में पीढ़ियों को ये मुश्किल से विश्वास होगा कि हार मांस का ऐसा कोई मानो इस धरती पर जन्मा था। अब देखिए 100 साल भी नहीं हुआ, अब महात्मा गांधी के ऊपर उंगलियां उठाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। गोड्स पर कोई नहीं उठाता है। आज तक गोड्स ने अंग्रेज को एक चमेटा भी नहीं मारा होगा, लेकिन महात्मा गांधी के ऊपर देखिए तो कितना लांछन और आरोप लगाया जाता है। यदि आप लोग को इतना ही खून खौलता था तो गोड्स को मार देना चाहिए था, या गोड्स को इतना ही खून खौला था तो गोड्स जाकर अंग्रेज को मार देते, तब इनकी पूजा होती। जो महात्मा गांधी का स्थान मिला है वह गोड्स को मिलता, लेकिन नहीं, जो भारत के लिए किया उसी को मार दो। लोग कहता है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। वही गोड्स का काम है। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टर्स्टाई फार्म की स्थापना कर देते हैं। 1913 में महात्मा गांधी रंगभेद और दमनकारियों नीति का विरोध करते हैं। 1913 में ही महात्मा गांधी द ग्रेट मार्च, जिसमें 2000 भारतीयों को खदान कर्मियों के न्यू कसला में नेटाल में उतार देते हैं। जितने काला लोग था ना, 2000 काले लोग भारतीयों को लेकर उतर जाते हैं। अंग्रेज को देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि यार एक ही हार मांस का व्यक्ति देखिए, इतने लोगों का संगठन बना लिया, इतने लोग इनके साथ हैं। अंग्रेज का डर हो गया था वहाँ पर। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी का मुलाकात गोडसे गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था, और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माने हैं। महात्मा गांधी का एक अमेरिका का प्रिय पत्रकार उनका मित्र बन गया था।
जिसका नाम मिलर था। मिलर महात्मा गांधी से बहुत घुल मिल गया था, साथ में बैठकर खाना पीना, एकदम दोस्त की तरह, जैसे दोस्ती होती है ना, हम आपका हमारा मित्र होते हैं, उस प्रकार से अमेरिकी पत्रिका का पत्रकार जो साहब थे उनसे इनकी दोस्ती हो गई थी। तो 1910 में जोहान्स के निकट टॉल्स्टॉय की स्थापना। फिर 1913 में 2000 भारतीयों को खदान कर्मियों के निशाला में उतार दिए थे, यानी कि न्यूशाला में उतार दिए थे। इनके एक प्रिय मित्र जो पत्रकार था मिलर, पत्रकार साहब, अमेरिका का पत्रकार था मिलर। देखिए, हम पहले समझा कर और उसके बाद बोर्ड पर लिखते हैं कि आप लोग को एक बार सुनकर याद हो जाएगा, एक बार बोर्ड पर लिख दिए ना तो आप लोग यहाँ पर देख कर भी याद होगा, 2 बार 3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपको यहाँ कम से कम 80-90%, 100% तो नहीं, 99% तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी में 2 भाग है, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी के अफ्रीका वाला कहानी देख लिया। अब हम लोग भारत वाला कहानी कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।